मेरा नाम पीयूष वर्मा है। मैं रतलाम विपसना सेंटर पर हूँ और यहाँ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है वो ये रहा है कि जिस तरह से हर एक मनुष्य के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, मेरी भी एक क्यूरियोसिटी थी सिंस माय चाइल्डहुड। मैं बचपन से एक प्रैक्टिकल पाथ ढूंढ रहा था जिससे मुझे एक प्रैक्टिकल अप्रोच मिले, जिससे मतलब मैं उस पाथ में आगे बढ़ सकूं। एक्चुअली मेरी लाइफ की मिजरी के कुछ पास्ट की मेमोरीज़ जुड़ी हुई थी, जिन मेमोरीज़ का आंसर मैं बहुत समय से ढूंढ रहा था। काफ़ी समय से मैंने लिटरेचर पढ़ा, सारे आध्यात्मिक ग्रंथ होना चाहिए जिनका जितना मैं पढ़ सकता था सारा लिटरेचर स्टडी करने के बाद मुझे एक चीज़ कहीं ना कहीं ये समझ में आई कि जो प्राइमरी रूट कॉज है जो मेरी मिजरी का, वो कहीं ना कहीं मेरे मेंटल लेवल पर है। मैं ये तो जानता था कि मेरे मेंटल लेवल पे कुछ परेशानियां हैं, लेकिन उन चीज़ों से कैसे निकलना है ये मैं नहीं समझ पा रहा था। इसके लिए मेरे एक फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि तुझे विपස්සना करनी चाहिए। मुझे इस टेक्निक के बारे में कुछ भी नहीं पता था, बस मैं इंस्पायर्ड इससे था क्योंकि ये गौतम बुद्ध की एक अप्रोच थी और उनका पाथ मुझे इसलिए ज़्यादा सही लगता है क्योंकि उनकी अप्रोच हमेशा प्रैक्टिकल होती है। तो मैं विपස්සना सिर्फ एक जिज्ञासु बन के आया था ताकि मुझे पता लगे कि ये प्रैक्टिकल अप्रोच कौन सी हो सकती है। उस प्रैक्टिकल अप्रोच को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आया और यहाँ जब 10 दिन का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पर मुझे ऐसा लगने लगा है कि शायद ये वो प्रैक्टिकल अप्रोच है। अब आगे मेरे साथ क्या घटेगा और क्या होने वाला उसका मुझे पता नहीं, लेकिन जो चीज़ मैं इतने 10-12 सालों से ढूंढ रहा था, एक प्रैक्टिकल अप्रोच जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए आगे बढ़ने में सहायक हो, मुझे ये प्रैक्टिकल अप्रोच काफ़ी हद तक सही लगी क्योंकि इसने जो मेरे अंदर जो चीज़ों के समझने में मदद करी है वो मुझे ये पाथ जम रहा है। और शायद है ना आगे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर और ज़्यादा प्रैक्टिस होती है तो आने वाले समय के अंदर जो मेरी मिजरी है, रूट कॉज तो पता लग गया है, शायद आने वाले समय के अंदर मैं उसको रूट से ही निकाल फेंकूँ। नमस्कार, मेरा नाम रेखा चौहान। मेरी एज 40 है। प्रोफेशनल से मैं पार्लर का करती हूँ। ठीक है। और यहाँ आने से पहले तक अभी तक मन में काफ़ी उलझनें थी, धर्म को और मन की उलझनें दोनों में थी। पर यहाँ आकर एक यात्रा पूर्ण हुई धर्म की। यहाँ से मुझे एक नया रास्ता मिला, सही रास्ता मिला जिस पर अब सिर्फ चलना है, चलना है। बस यही है। आते समय थोड़ा मन उलझनों में था, भारी था। जा रही हूँ जैसे सब कुछ हल्का है और एक सही रास्ता मिला हुआ है। रास्ते पर चलना ही अब यही है उद्देश्य मेरा। और यहाँ से जाने के बाद अब कोई उलझने है नहीं जिसके लिए मैं ज़्यादा विचार करूँ। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ हल्का हो गया। जिन उलझनों में अभी तक इतनी लाइफ निकाली है, अब जो लाइफ मिलेगी वो बहुत ही अच्छी और अच्छी ही है, यही समझ के जा रही हूँ यहाँ से। मेरा नाम आशीष सांखला है। मेरी उम्र 47 वर्ष है। मैं बियॉन्ड की सिस्टम सॉफ्टवेयर कंपनी में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर और डायरेक्टर। मैं विपश्यना से सन 2009 से करीब 11 वर्ष से ज़्यादा हो गए, 12 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ। और 2009 में सबसे पहला शिविर मैंने भोपाल में किया था और उस शिविर के बाद से ही मुझे आध्यात्मिक रूप से अपने पर्सनल, प्रोफेशनल और सभी जगह काफ़ी फ़ायदे हुए। इसी कारण से तभी से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। अभी तक मैं 6 10 डेज़ कोर्स, 2 सती पठान, 2 शिविर में सेवा दे चुका हूँ, एक सेल्फ कोर्स भी किया है मैंने। यहाँ आने का जो मेरा उद्देश्य था कि ये जो प्रैक्टिस जो मैं अभी कर रहा हूँ और जिसके कारण से मुझे अभी तक इतना फ़ायदा हुआ, लेकिन मेरे पिछले 5-10 दिवसीय शिविर का और 2 सती पठान का अनुभव रहा है कि जब भी मैं आता हूँ हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है या कुछ ऐसी स्टेप मुझे पता लगती है जिसमें लगता है कि यहाँ पे शायद मैं थोड़ा सा कुछ गलती कर रहा था और उसके कारण से और मैं ज़्यादा अपनी साधना को और अपनी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो इस बार भी मुझे वो चीज़ यहाँ पर प्राप्त हुई है और मैं धम्मरत रतलाम विपश्यना समिति के सारे लोगों का एक हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना अच्छा सेंटर बनाया और हम सभी को ये अपॉर्चुनिटी प्रदान की। मेरा नाम हेमंत जोशी, मैं प्रॉपर रतलाम से रहता हूँ और यहाँ रतलाम के धम्मरत विपश्यना केंद्र पर मैं विपश्यना करने आया हूँ। पहले एक बार मैं कर चुका हूँ और पहले करने का कारण था मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था, जिससे मुझे बहुत राहत मिली, बहुत मज़ा आया। अभी भी मेरी कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बन रही थी कि मैं डिसीजन पावर मेरा कम हो रहा था, तो मैंने सोचा एक बार फिर विपश्यना कर ली जाए। फिर यहाँ आने के बाद मेरा डिसीजन पावर वापस डेवलप हुआ है और इसका सबसे बड़ा आनंद क्या मालूम
हमको यह चीज़ मालूम पड़ जाती है कि हमारी गलती क्या है। जनरली हम हमारी गलती पर ध्यान नहीं देते हैं और सारी समस्याओं पे फोकस कर लेते हैं। इससे हमारे को हमारी गलतियाँ समझ में आती है कि हम कहाँ दिक्कत कर पा रहे हैं और उसका निदान करने का रास्ता मिल जाता है। मेरा नाम नरेंद्र मिश्रा है। मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं किताबों में चेतन और अवचेतन मन के बारे में पढ़ता था, तो मुझे अवचेतन के मन के बारे में जानने की काफ़ी उत्सुकता हुई। उसके पश्चात मुझे विपश्यना के बारे में पता चला, जिससे अवचेतन मन के बारे में जाना जा सकता है। उस कारण मैं विपश्यना करने आया। मैं भोपाल से आया। भोपाल में मुझे उसमें जो वैकेंसी नहीं मिली, तो मैं रतलाम आया और मुझे एक अवचेतन मन के बारे में जानने में काफ़ी सहायता मिली। अभी पूरी तरह से तो नहीं मिली, लेकिन मैं वहाँ तक पहुँच गया। उसमें मैं वर्क करता रहूँगा, तो लगता है मैं आने वाले समय में अवचेतन मन को जान पाऊँगा और चेतन अवचेतन मन अपने को जोड़ पाऊँगा। मेरा नाम उद्देश्य है, उद्देश्य जायसवाल। मैं 20 साल का हूँ। मैं इसके पहले टीनेजर शिविर कर चुका हूँ और एक 10 दिवसीय शिविर कर चुका हूँ। मेरी मम्मी विपश्यना से जुड़ी हुई है, काफ़ी समय से जुड़ी हुई है, तो उनको देखते हुए मेरे को पता चला पहली बार। और ये 10 दिवसीय शिविर मैंने इसलिए करा कि पहले शिविर में 3 साधना सिखाते हैं वैसे तो, आनापान, विपश्यना और मंगल मैत्री। उसमें से आनापान तो बहुत अच्छे समझ में आया। पूरे उस टाइम मैं जेई की तैयारी कर रहा था, काफ़ी उसका फ़ायदा दिखा। बट मेरे को ऐसा लगा विपश्यना का उतना जीवन पर मेरे को प्रभाव नहीं दिख रहा था। करते समय भी उतना ज़्यादा उसका प्रभाव समझ नहीं आ रहा था। हो रहा था थोड़ा बहुत, मगर पूरा मेरे को 100% समझ नहीं आ रहा था। तो इसलिए दूसरा 10 दिवसीय शिविर करने का मेरा उद्देश्य इसमें यह था कि मेरे को जो विपश्यना की साधना है उसको पूरे गहराई तक पूरा समझना है और अनुभव के स्तर पे समझना है। अकल से तो पहले भी समझ में आता था मेरे को बुद्धि से कि क्यों होती है, कैसे काम करती है, बट मेरे को अनुभव के स्तर तक पूरा समझना था, जो कि इस 10 दिवसीय शिविर को ऐसा लगता है मैंने हासिल कर लिया है और मैंने पूरा समझ लिया है। Good morning. I am Rupali Dubey and I am 26 years old. I am pursuing BVSC from College of Veterinary Science and Animal Husbandry, महू। मैं विपश्यना काफ़ी टाइम से पहले कर रही थी, बट बीच में ऐसा हुआ था कि गैप आ गया था ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड एवरीथिंग। मेरी प्रैक्टिस छूट गई थी और काफ़ी टाइम से ऐसा था कि प्रैक्टिस छूट जाती है तो आप बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हो, क्लैरिटी उतनी नहीं रहती है। और जब स्टार्ट मैंने जब किया था तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदे मिले थे इसके और बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए थे। बट जब से छूटी मेरी प्रैक्टिस, काफ़ी मैं डिप्रेस हो गई थी। मेरी पढ़ाई ठीक से नहीं हो पा रही थी। आई बिकेम वेरी हाइपर एंड बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगी थी मैं। तो मेरा शिविर अटेंड करने का ये था कि मुझे ज़्यादा क्लैरिटी आए, मैं इसे और अच्छे से समझूं और फिर से इसे स्टार्ट कर पाऊँ अच्छे से। अब ऐसा है कि मुझे ज़्यादा अच्छे से क्लियरली और चीज़ें जो कुछ चीज़ों में उलझ रही थी वो क्लियर हुई हैं और मैं काफ़ी शांत हूँ। और सबसे ज़्यादा एक मेरे अंदर गिल्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा रहता है किसी भी चीज़ को लेकर, कि अगर कोई चीज़ मैं अपना 100% नहीं दे रही हूँ या मैंने थोड़ा टाइम वेस्ट किया या मैं कहीं घूमने चली गई, सो आई डोंट थिंक दैट्स द पार्ट ऑफ लाइफ। तो वो मुझे उसके लिए गिल्ट फैक्टर बहुत जल्दी आ जाता था कि नहीं, मुझे तो इसमें अपना 100% रिजल्ट चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी। सो अब ऐसा हो गया है कि मुझे समझ में आया है इसके बाद कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ एंड आई एम ओके विद इट। कि ज़रूरी नहीं कि हर वक्त आप फर्स्ट ही आओगे या हमेशा अच्छा ही करोगे। कभी अगर थोड़ा निगेटिव भी होता है तो वो उतनी बुरी बात नहीं है। आपको बस अपना ट्राई बहुत ज़्यादा अच्छे से करना है। दिस इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। मेरा नाम तन्मय द्विवेदी है। मैं बांसवाड़ा राजस्थान से, 32 इयर्स एज है मेरी। बाय प्रोफेशन मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और यहाँ रतलाम पे विपश्यना करने के लिए आने का मकसद भारत की जो ध्यान पद्धति है, जैसे ध्यान किया जाता है, मेडिटेशन सिर्फ अभी तक सुनते आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो इसको अनुभव भी किया जाए। तो यहाँ पर 10 दिन का ये जो शिविर है, थोड़ी सी तकलीफ़ ज़रूर आती है, पर कुछ दिन बाद आप डल जाते हो उस परिस्थिति में। अभी हमने प्रोसेस को समझ लिया है कि कैसे अपने आप को देखे और जो विपश्यना की पूरी टेक्निक है, और इसको 10 दिन के बाद भी कंटिन्यू रखना है ताकि इसका पूरा रिज़ल्ट आपको मिल पाए। तो अभी तक मैं काफ़ी खुश हूँ, प्रोसेस को समझा, क्योंकि ये पूरा प्रैक्टिकल बेस्ड है, थ्योरेटिकल नहीं है। तो अब मैं इसको आगे और कंटिन्यू करूँगा और लेट्स सी रिज़ल्ट कैसा रहता है बाद में।
सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि मैं विपश्यना में क्यों आया या विपश्यना क्यों करना चाहता था, तो विपश्यना के बारे में हालांकि मैं कई सालों से जानता था, मैंने इंटरनेट पे पढ़ा था इसके बारे में। एक ध्यान की विद्या है, बहुत सालों पुरानी है, बहुत सारे लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और ये बहुत तरह से हमारी मदद कर सकती है, बहुत सारी तकलीफ़ों में हमारी मदद कर सकती है। ऐसी एक तकलीफ़ मुझे भी महसूस होती थी और मैं उससे छुटकारा पाना चाहता था और उसीलिए मैंने विपश्यना का रास्ता चुना। हालांकि विपश्यना बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाता है, दुखों तकलीफ़ों के साथ जीना, उन्हें देखते हुए जीना और प्रसन्न चित्त से जीना। ये तो हालांकि इसके कुछ मूलभूत उद्देश्य हैं जो कि काफ़ी समय बाद हम हासिल कर सकते हैं। और वो कहते हैं ना कि जब हाथी चलता है तो साइड में भी वाइब्रेशन होता है, तो विपश्यना एक फ़ायदेमंद हाथी है जो चल रहा है, लेकिन उसके फ़ायदे इतने हैं कि जो हमें करने के बाद महसूस होते हैं। उसका एक फ़ायदा जो छोटा है, साइड से मिल जाता है, पता नहीं चलता है, वो है व्यसन मुक्ति। कुछ लोगों के लिए वो छोटा होगा, कुछ लोगों के लिए वो है ही नहीं, मेरे लिए वो बहुत बड़ा था। अगर मैं अपनी बात करूं तो लगभग 15-20 सालों से मैं टोबैको कंजम्पशन में बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था और समझ लो कि जितना साल निकलता गया मैं उतना ज़्यादा उसके अंदर फंस चुका था और मेरे पास कोई रास्ता नहीं था इससे बाहर निकलने का। तो विपश्यना को मैंने एज ए टूल यूज़ किया है यहाँ पे उस चीज़ से बाहर आने के लिए। हालांकि ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगा, मैं हमेशा इस सेंटर में नहीं रहूँगा, रतलाम के विपश्यना सेंटर में। मैं यहाँ से बाहर भी जाऊँगा, लेकिन बाहर जाने के बाद जो मुझे हिम्मत चाहिए, जो मुझे विल पावर चाहिए, वो मैं यहाँ से लेके जा रहा हूँ। सो ये मेरा एक मेन मकसद था विपश्यना में ज्वाइन होने का। अगर मैं अपने अनुभव को शेयर करूँ आपके साथ, तो हालांकि मुझे आने से पहले पता था कि ये साधना है और जो कि आसान नहीं है, और सच में आसान भी नहीं थी। यहाँ पे लगभग हम दिन में 12 घंटे बैठ के साधना किया करते थे, जो कि एक नॉर्मल लाइफ से पूरी तरह अलग शेड्यूल होता है। सुबह 4 बजे उठना, 4:30 बजे से साधना करना, 2 घंटे 3 घंटे की साधना होती थी, 10-10 मिनट के ब्रेक मिलते थे, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट रूटीन है एक नॉर्मल आदमी के लिए जो कि नॉर्मल लाइफस्टाइल में जी रहा है, जो कि सिटी लाइफ में जी रहा है। बट पहले 1-2 दिन 3 दिन थोड़ी कठिनाई हुई और धीरे धीरे मैं उस शेड्यूल को पूरा एडजस्ट करता गया और जैसे इंस्ट्रक्शन मुझे मिलते गए मैं उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता गया। आज मैं एकदम लाइट फील कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फ्री महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा खुश। कोई कारण नहीं है मेरे पास ऐसा कि बहुत ज़्यादा कोई एक्साइटमेंट हो या बहुत ज़्यादा कोई खुशी का कारण हो या मुझे कुछ मिल गया या ऐसा कुछ नहीं, बट वो सेटिस्फेक्शन मुझे अंदर से महसूस हो रहा है। शायद विपश्यना में यही सिखाया जाता है, यही उद्देश्य होता है, चित्त को शांत रखने का, विकारों से दूर रहने का, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैंने सीखी है। और ये विपश्यना एक बहुत बड़ा समुद्र है और मैंने तो यहाँ पे सिर्फ 10 दिन में थोड़ा सा ही पानी जमा किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जितना मैं इसके अंदर उतरता जाऊँगा उतना मुझे और भी सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती जाएगी। और मैं ऐसा सोचता हूँ कि मुझे यहाँ बहुत पहले आ जाना चाहिए था, लेकिन मैं अब आया हूँ। लेकिन वो कहते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, वैसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। धन्यवाद। मेरा नाम जागेश्वर है, मैं 23 एज का हूँ और देवास से बिलोंग करता हूँ। देवास के एक छोटे से गांव से आता हूँ। मैं शुरू से बुद्धा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा, मतलब जो उनके विचार है वो मतलब बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहा। तो मुझे उनको टटोलने का हमेशा मतलब एक ऑथेंटिक रास्ता चाहिए था कि यार रियल चीज़ मिलेगी कैसे अपन को। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था कि किताबें पढूं, किताबें में जो चीज़ आती थी प्रैक्टिकल मतलब समझ में आता था, बुद्धि के स्तर पर आता था सारी चीज़ें। क्या मन होता है, मन कोई नहीं पहचानता था। मन बोलते तो है मन चंचल, पर पता नहीं चलता था कि मन चंचल कैसे होता है। आज पहली बार मुझे पता चला कि हाँ कि मन मतलब अंदर मतलब अब अभी तक हर मतलब जो सवाल होते अपने दिमाग के वो अपन बाहर ढूंढते कि ये ऐसा है, ये ऐसा, उसका सॉल्यूशन बाहर मिल जाएगा। पर आज पता चला कि हाँ सारे सॉल्यूशन अपन जो ढूंढते हैं बाहर, वो बाहर होते नहीं, वो अंदर है। सॉल्यूशन उनके अंदर है, जवाब मतलब क्वेश्चन अंदर है तो उसके सॉल्यूशन भी अंदर है। और अपन हमेशा बाहर ढूंढते हैं। तो वो मतलब एक रास्ता मिल गया कि हाँ एक ऑथेंटिकेट वे मिल गया है कि जाने का, कि चलना कैसे है, अपने सारे जो दिमाग के डाउट है क्लियर कैसे होंगे। मतलब सारी चीज़ें समझ में आने लगी कि कैसे आखिर में आध्यात्मिकता बोलते किसे है, वास्तविक स्तर पर समझ में आने लगी वो चीज़ें।
तो बहुत अच्छा लगा उसके बाद में। और नई नई चीज़ सीखने को मिली यहाँ पर आके बाकी। नमस्कार, मैं संदीप चावड़ा इंदौर मध्य प्रदेश से हूँ। उम्र 36 ईयर है मेरी। विपासना क्यों करना चाहता था मैं? दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार से चलते रहते थे, समझ नहीं आता था क्या करना है क्या नहीं करना है। एक मित्र ने बताया कि आप विपासना कीजिए। मैंने धम्मारत रतलाम के अंदर अप्लाई किया और 2 तारीख का जो कोर्स था, 1 तारीख मतलब नए साल की शुरुआत 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे थे हम। 11 दिन आज हो चुके हैं यहाँ पर। इस 10 दिनों का जो अनुभव है, जो सुबह की आदत थी मेरी कि 8 से 9 के बीच में उठना, वो आदत चेंज होकर आज की तारीख में सुबह 4 बजे उठता हूँ मैं, बिना किसी अलार्म के। वो चेंज हुआ मेरे अंदर यहाँ 10 दिन में। आने वाले चेंजेस जीवन में क्या रहेंगे? व्यसन मुक्ति मिली है यहाँ से 10 दिन के अंदर। ना ही किसी तरह की व्यसन की कोई इच्छा रही है और अभी तक के यहाँ पे हैं। और आगे की दृढ़ निश्चय किया हुआ है कि आगे नहीं करेंगे इस तरह कुछ भी। विपासना से आगे भविष्य में जो भी कुछ मिलेगा वो ज़रूर शेयर करूँगा मैं। धन्यवाद। नमस्ते, मेरा नाम सौम्या भारद्वाज है और मैं 23 वर्ष की हूँ और मैं इंजीनियर हूँ। ये मेरा पहला विपासना का एक्सपीरियंस था और मुझे यहाँ पर मेरे भाई ने भेजा था। वो विपासना करते रहते हैं। वो मुझे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि जाओ अटेंड करो, अच्छा लगेगा, पर इस बार फाइनली मैं आ पाई। मेरा बेसिकली पर्पज़ ये था थोड़ा सा पीस ऑफ माइंड मिले। मतलब लाइफ में सब कुछ सुख होते हुए भी मैं अंदर से खुश नहीं रहती हूँ जनरली, तो सोचा इस बार ट्राई करके देखते हैं कि कैसा लगता है। आई मैं यहाँ तो ये सब फैक्टर्स के साथ मुझे एक नया पाथ ऑफ एनलाइटमेंट और बिलीफ सिस्टम मिला, जो कि मैं आगे चल के और फॉलो करना चाहती हूँ और उम्मीद रखती हूँ कि मेरे जीवन में खुशियाँ आएँ इससे और मैं सबको भी खुश रखूँ अपने आसपास जो है। थैंक यू। नमस्कार, मैं रितेश लोहार प्रतापगढ़ राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं विपश्यना करने क्यों आया? विपश्यना करने क्यों आया? सबसे पहले मन में ये सवाल उठा कि विपश्यना करने क्यों जाऊँ। मैं पिछले 3 सालों पहले मुझे गंभीर मानसिक बीमारी हो गई, जिसके कारण अनेक मन में शंकाएँ उठने लगी, तरह तरह की मानसिक विकृतियों से घिर गया और मुझे अपने सांसारिक जीवन में जो भौतिक संसार है उसके आसपास मुझे अपने से जुड़ने वाले हर इंसान से मुझे कहीं भी मेरे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिला। तो मुझे धीरे धीरे किताबें पढ़ी, अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने आध्यात्म के प्रति मेरा बचपन से जो रुचि थी, अपने स्वामी विवेकानंद, महात्मा बुद्ध, इनके जो विचार थे मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करते थे। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं आध्यात्म में ही मेरी जीवन की जो इन समस्याओं का समाधान मुझे मिल सकता है। समाधान मिलने के लिए समाधान को खोजने और उसको अनुभव करने के साथ साथ अपने जीवन को और जो ज़िंदगी में जो घटित हो चुका उसको और बेहतर करके अपने जीवन को कैसे रीस्टार्ट कर सकता हूँ, इसलिए मैंने अध्यात्म का रास्ता अपनाया। मुझे लगा कि मुझे किसी न किसी ध्यान पद्धति, किसी एक निश्चित मार्ग को अपनाना चाहिए। अपनाने के लिए मुझे कई तरह के मार्ग मिले, लेकिन मुझे सबसे जो लगा, जो भगवान महात्मा बुद्ध ने जो काफ़ी हज़ारों सालों पहले दिया, उसका जो मुझे विपश्यना ध्यान विधि के बारे में पता चला, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं मेरा समाधान इन्हीं रास्तों से होकर गुजरता है और इन्हीं के अंदर मुझे मेरा समस्याओं का समाधान मिल सकता है। तो मैं 1 जनवरी 2022 को यहाँ पे आया हूँ विपश्यना ध्यान विधि करने, ताकि एक निश्चित विधि सीख सकूँ, एक निश्चित विद्या सीख सकूँ, ताकि अपने मानसिक विकारों से मुक्ति पाकर अपने जीवन को और ज़्यादा बेहतर कर सकूँ। जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन जो आने वाला है उसके प्रति सजग और सचेत रहते हुए अपने जीवन को और ज़्यादा बदलाव कर सकूँ। इस कारण मैं आध्यात्म के क्षेत्र में इस विपश्यना विद्या को अच्छी तरह से सीख कर, इसके अनुभवों का लाभ लेकर अपने औरों के वातावरण में जो भी मुझसे संपर्क में हैं उनके जीवन में भी बदलाव कर सकूं, इतना मैं आत्मविश्वास के साथ कहता हूं। और मुझे यहाँ 10 दिनों में आकर जो अनुभूति हुई है आध्यात्म के क्षेत्र में कि मुझे लगता है कि मुझे इसको निरंतर जारी रखना चाहिए और जारी रखने के साथ ही साथ मुझे इसका उपयोग अपने जीवन की जो विभिन्न समस्याओं को समाधान निकालने के लिए भी मुझे मिला है। धन्यवाद। मैं प्रेम सिंह चाहर एक फुटलाइट कंपनी में सीनियर मैनेजर था। पिछले साल रिटायर हो गया। मेरे कुछ बच्चों का कोर्स किया लगभग 2 साल पहले।
उन्होंने इसके बारे में कुछ विशेष बताया नहीं, लेकिन उनका जो व्यवहार था, उस व्यवहार को देखते हुए मुझे लगा कि एक बार करके देखते हैं। आया तो यहाँ कुछ भी सोच के नहीं था कि क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। पहले दिन तो कुछ विशेष अनुभव नहीं हुआ, धीरे धीरे करके चौथा दिन निकला। चौथे दिन तक भी यात्रा जैसा कहते हैं आना पान करना सिखाया गया। चौथे दिन जो इस कोर्स का नाम है विपस्सना, उसकी वो प्रक्रिया क्या है वो समझाया गया। तो उस प्रक्रिया को करने का जो तरीका है वो तरीका थोड़ा कठिन लगा। तो वो जो 2 घंटे की प्रक्रिया देख के ही एक बार तो विचलित तो हो ही गया था, जब उन्होंने कहा कि इससे भी ज़्यादा कठिन प्रक्रिया आपको बाकी के 8 दिन 6 दिन करना है। तो एकदम मन में ख्याल आया कि अब मेरे को यहाँ नहीं करना है। और 10 दिन, आज 11वां दिन है। आज हम लोग सुबह जा रहे हैं। सुबह का टाइम है, करीबन 8-9 बज गया होगा। तो वास्तव में बड़ा हल्कापन सा तो महसूस हो रहा है। तो अभी तक का जो इस कोर्स में जो चीज़ सिखाई गई वो अगर समझते हैं विवेक से, अपने ध्यान मतलब अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से समझते हैं, तो लगता तो ये है कि बड़ा सार्थक रहेगा। बाकी आगे ईश्वर की मर्जी। मेरा नाम हरिद्वार प्रसाद। मैं पहले डॉट और अभी BSNL से एज AGM रिटायर हो गया फ्रॉम दिल्ली से। दिल्ली में मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। मैं विपस्सना के संपर्क में 2000 से आया। मैं गया था, एक कोइंसिडेंस है, मैं गया था दर्शन करने केदारनाथ बद्रीनाथ। दर्शन करके आया, मैं पौधी गढ़वाल में रुका, तो वहाँ पर एक वर्मा जी थे, वो MD थे पौधी गढ़वाल सिविल हॉस्पिटल में। उन्होंने मुझे बुलाया, जहाँ मैं रुका था वहीं पर बुलाया मुझे। पूछा कि आप कहाँ गए थे? मैंने कहा दर्शन करने गया था। बोले अच्छा, आप दर्शन करने गए थे तो क्या मिला आपको? तो मैंने कहा कि दर्शन करने से पुण्य मिलता है, जैसा कि आम प्रचलित है, सबके मन में होता है। मैंने यही उनको प्रश्न किया, क्या पुण्य मिला, आप कुछ बताएंगे? मैंने कहा पुण्य बताने वाली चीज़ कहाँ है कि हमको क्या मिला? बोलिए अच्छा, ये उन्होंने एक जीवन जीने की कला जो है विपस्सना की एक बुक दी। बोले आप इसे पढ़िए। मैं वहाँ पर रुका हुआ था 4-5 दिन के लिए। उन्होंने कहा कि इसे पढ़िए और जाने के पहले मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो उस पुस्तक को मैंने बड़ी अच्छी तरह से पढ़ी और फिर पढ़ने के बाद मुझे लगा कि विपस्सना जैसे कोई जाना पहचाना शब्द लग रहा है। बोले मैं ऐसा करूँगा। वहाँ से निश्चित करके मैं आया और 2002 में मैं जयपुर में फर्स्ट शिविर लिया, जून के लास्ट वीक में। तो वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा कुछ महसूस नहीं हुआ, पर हल्का सा मुझे शरीर में जो है संवेदनाएं महसूस होने लग गई थी। कभी कभी ऐसा हो जाता था। फिर मैंने कुछ दिन रेगुलर प्रैक्टिस 40 की तो चालू रखी। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो है जॉब, क्योंकि मेरा इधर उधर ट्रांसफरेबल जॉब था, तो उसकी वजह से मैं कंटिन्यू नहीं रख पाया। मॉर्निंग में तो मैं प्रतिदिन करता रहा हूँ, इवनिंग को नहीं कर पाया। इसके बाद जब मेरा अभी ट्रांसफ़र हुआ दिल्ली 2009 दिसंबर में, वहाँ पर एक विपस्सना आचार्य थे जो हमारे यहाँ जॉब कर रहे थे और हमारे कंट्रोलिंग अफसर थे। मैं उनके चैम्बर में एक दिन गया और देखा कि विपस्सना का वो कुछ एल्बम्स लगे थे। मैंने पूछा सर आप कैसे? तो बोले कि आप विपस्सना जानते हो क्या? मैंने कहा साहब मैंने किया है। फिर उन्होंने मुझे इनकरेज किया। मैं दिल्ली में ही 2-3 कोर्स किया और अब तो जैसे लगता है कि विपस्सना के बगैर मैं ज़िंदा ही नहीं रहूँगा। जब तक सुबह और शाम का मैं 1-1 घंटे का जो है वो अभ्यास नहीं कर लेता, प्रैक्टिस नहीं कर लेता, तो मेरे मन को चैन नहीं कर रहा है।
पर इसमें मैंने देखा कि ट्रिमेंडस मेरे को बेनिफिट हुआ है। और ये बहुत पुरातन विद्या हमें वापस मिली और मैंने अब तो रिटायर हो गया हूँ, तो अब मैंने मन बना लिया कि मैं अपनी पूरी लाइफ इसको समर्पित कर दिया हूँ और मैं इसके लिए ही अब जीऊँगा और मरूँगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम शिवनाथ साव है। मेरा उम्र 38 वर्ष है। मैं इस शिविर को किया हूँ, ये मेरा तीसरा शिविर है और एक धम्म सेवा भी हो गया है। मैं अभी वर्तमान समय में इंदौर के विपश्यना सेंटर, धम्म मालवा विपश्यना सेंटर के नाम से जो ध्यान केंद्र है, उसमें व्यवस्थापक के रूप में, कार्य सेवक के रूप में, धम्म सेवक के रूप में मैं वहाँ पे कार्य करता हूँ और उस सेंटर का पूरी मैनेजमेंट संभालता हूँ। ये तीसरा शिविर मेरा बहुत इम्पोर्टेंट था और जितना मैंने आशा करके इस तीसरे शिविर को किया हूँ, उससे बहुत ज़्यादा मेरे को, आशा से भी ज़्यादा मेरे को लाभ मिला है और आगे भी मैं ये शिविर को करने की प्रक्रिया जारी रखूँगा और इसके काफ़ी लाभ और फ़ायदे उठाते रहूँगा। ये शिविर धम्मरत विपश्यना रतलाम में किया हूँ। ये शिविर में हमने 10 दिन का कोर्स काफ़ी सफलतापूर्वक, सुखपूर्वक और बहुत ही शांतिपूर्वक निभाया है और इस शिविर में हमारे पूज्य गुरुदेव सहायक आचार्य के, उन्हीं के अनुकंपा से ये शिविर मैं बहुत सफलपूर्वक किया हूँ।